दोस्तों, नेहा सिंह राठौर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है कि वो कौन है। बीते रोज लखनऊ के हजरतगंज थाने जब वो पहुंची तो हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। दरअसल उनके ऊपर जो केसेस हैं उसको लेकर उनको नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के जवाब के तहत वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उनका बयान दर्ज नहीं किया। अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है दोस्तों कि पहले तो नोटिस दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि आइए अपना बयान दर्ज कीजिए, इस मामले में सहयोग कीजिए, और जब नेहा सिंह राठौर वहां अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचती है तो पुलिस उन्हें बैरंग वापस लौटा देती है बिना बयान दर्ज किए हुए। आखिरकार क्या वजह थी, बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और क्या क्या हुआ कल जब वो थाने पहुंची इसके बारे में भी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आखिरकार नेहा सिंह राठौर का बयान पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं किया, इस बात पर आए उससे पहले मामला क्या है ये जान लेते हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि साल 2025 में हुए पहलगाम अटैक को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर लोगों को उकसाने का काम किया। इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर करते हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए और दो समुदाय के खिलाफ आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए देश विरोधी बातें कही। इसके बाद नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया। पहले नोटिस का जवाब देने नेहा सिंह राठौर नहीं पहुंची, लेकिन जब वो पहुंची तो पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किया। अब अपने आप में बड़ा सवाल ये उठता है कि नेहा सिंह राठौर जब सहयोग करने के लिए पहुंची तो उनका बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया। तो वजह के तौर पर नेहा सिंह राठौर ने खुद खुलासा किया। क्या कहा है देखिए। नेहा सिंह राठौर ने बताया है कि सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए मेरा बयान दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने काफी देर बैठाया और कहा दिन के समय में किसी भी महिला का बयान दर्ज किया जाता है तो मैं देखती हूं, आऊंगी मैं अपना बयान दर्ज करवाने। आज जब हजरतगंज थाने आई थी अपना बयान दर्ज करने से क्या बात? हमारा बयान नहीं दर्ज हुआ है अभी, क्योंकि सूर्यास्त हो गया है, तो किसी महिला का बयान जो है सूर्यास्त के बाद नहीं दर्ज हो सकता है। तो फिर मेरा बयान नहीं दर्ज हुआ है और मैं अब घर जा रही हूँ। अच्छा, क्या समय दिया गया इसके बाद भी आपको बुलाया गया है? कितना हाँ समय? बिल्कुल, मुझे कहा गया है कि आगे भी आपको जांच में सहयोग करना है, तो मैंने फिर तैयार है। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज थी कि नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि जिस तरह की वो बयानबाजी करती रही है, जिस तरह की वो वीडियोस बनाती रही हैं, उसको लेकर सरकार असहज रहती है। और न सिर्फ नेहा सिंह राठौर से, आप तो जानते हैं 4PM के साथ भी किस तरह का व्यवहार किया जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि हम सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में नेहा सिंह राठौर भी वही काम कर रही थी, लेकिन उनको एक तरह से परेशान करने के लिए उनके ऊपर केसेस ला दिए गए और जब वो बयान दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचती हैं तो फिर कह दिया जाता है कि भाई कानूनी तौर पर सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद बयान दर्ज नहीं करवाया जाता है, जब सूर्य उदय होगा तब आप आइएगा, तब हम आपका बयान दर्ज करेंगे। लेकिन इससे पहले जो कहानी चल रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर हिरासत में ले लिया गया है, उसको लेकर उनके जो पति हैं हिमांशु, उन्होंने सीधे तौर पर जानकारी दी थी। क्या कहा था सुनिए। वाली आए हैं, क्या बात है, नेहा जी साथ में आई है? असल में करीब 15 दिनों पहले हमें एक नोटिस मिला था। पहला नोटिस हजरतगंज थाने कोतवाली से, तो उसमें बुलाया गया था नेहा को, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य सही नहीं है और कुछ समय मांगा था हमने कि हम कुछ समय बाद जरूर आ जाएंगे। दूसरा नोटिस हमें मिला मतलब दरवाजे पर चस्पा था। हम लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो नोटिस देखा हमने, तो 3 दिनों के भीतर हमें आने के लिए कहा गया था कि हम लोग यहाँ विवेचक के सामने प्रस्तुत हो जाएं। तो हमने सोचा कि आज ही चलते हैं, तो आज ही नोटिस मिला और हम लोग आज यहाँ पे कोतवाली आ गए। हमने सोचा कि जो कुछ भी जांच में सहयोग हो सके अधिकतम हम लोग करें और जो भी जानना चाहते हैं बता दिया जाए। अरेस्टिंग हुई है नेहा जी की? नहीं, अरेस्टिंग नहीं होगी, हम लोग स्वयं आए हैं, कैब करके आए हैं यहाँ पे। मतलब हिरासत में लिया गया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी SHO साहब अंदर हैं, तो उन्होंने कहा, मतलब हमें बताया गया कि हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी आएंगे तो फिर जो भी उन्हें सवाल जवाब करना होगा वो पूछेंगे अपना। हालांकि कुछ घंटों की हलचल के बाद, देर रात हुए हंगामे के बाद में नेहा सिंह राठौर का जो रुख था वो बिल्कुल नहीं बदला। उनके जो तेवर थे वो अभी भी तल्ख नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने एक और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया, जिसने फिर से तहलका मचा दिया। क्या कह रही है नेहा सिंह राठौर, देखिए। 9:07 पर सुबह सुबह वो लिखती हैं, क्या बिहार की बेटियां बिकाऊ हैं? क्या उनकी कीमत 20 से 25 हजार है? बिहार की बेटियों की बोली लगाई जा रही है और बिहार के लोग
शीत निद्रा में पड़े हुए हैं, शर्म नहीं आती। NCW इंडिया को नेहा सिंह राठौर ने टैग करते हुए ये बात कही है और ये बात किस बयान के संदर्भ में कही गई है? दरअसल बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, ये बयान गिरधारी लाल साहू के तरफ से दिया गया था, जिसको लेकर अब जो है महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं। आरजेडी लगातार इसका विरोध कर रही है और इसी मामले को नेहा सिंह राठौर ने उठाया है। एक नेता ये कह रहा है कि 20 से 25 हजार में बिहार में लड़कियां मिल जाती हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी घटिया बात है। अपने आप में चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए नेताजी को और उसमें डूब जाना चाहिए। इस तरह की बातें महिलाओं को लेकर, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी है, इसके शीर्ष नेता हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं और उनके नेता इस तरह की घटिया बातें सार्वजनिक मंचों पर करते फिरते हैं। अपने आप में शर्म आनी चाहिए। अब नेहा सिंह राठौर भी इस मामले पर मुखर हो गई हैं। तो जिस तरह का हंगामा बीते रोज हुआ है, जिस तरह से उनके ऊपर केस किया गया, देशभक्ति दिखाते हुए कि वो देशद्रोही हैं ये बताने की कोशिश की गई, उसके बाद नेहा सिंह राठौर जब बयान दर्ज करवाने पहुंचती है तो उनका बयान नहीं दर्ज किया जाता है और उसके बाद भी नेहा सिंह राठौर जिस तरह से जनहित के मुद्दे उठाती रहती हैं। एक और मुद्दा उन्होंने उठाया है, सुबह सुबह उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और आप तय कीजिए नेहा सिंह राठौर क्या गलत कर रही हैं या फिर सही कर रही हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। एक घटिया कहावत है कि गरीब की मेहरारू गांव भर की भौजाई। भाजपा के नेताओं ने इस कहावत को नया रूप देने की कोशिश की है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों की कीमत 20 से 25 हजार रुपया घोषित कर दी है। अब बिहार के लोग चाहें तो अपमान का ये घूंट सरकारी राशन की दाल मानकर गटक सकते हैं। अपमान का घूंट ज्यादा कड़वा लग रहा हो तो इस अपमान को देश हित में अपना योगदान मानकर धीरे धीरे चाय की तरह भी सुड़क सकते हैं। अमृतकाल की यही तो खासियत होती है, कुछ भी खराब नहीं लगता। मल मूत्र मिला पानी भी अमृत हो सकता है और मोक्ष दिला सकता है। खैर, अगर बिहार के लोगों को अपनी बेटियों की बोली लगना खराब लगा होता तो क्या वो इसका विरोध नहीं करते? क्या वो इस अपमान के खिलाफ आवाज न उठाते? क्या बिहार की सरकार ने उत्तराखंड की सरकार से सवाल नहीं पूछा होता? क्या उस बयान के लिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ होता? क्या बिहार के लोग सड़कों पर नहीं उतरे होते? लेकिन देखिए ना, किसी को बुरा नहीं लगा। बुरा लगेगा भी कैसे? बेइज्जत होने की आदत जो पड़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भरे मंच पर बेटी का हिजाब खींच लिया था, तब भी किसी को बुरा नहीं लगा था। जनता सरकारी दाल भात खाकर पड़ी हुई थी और सारे नेता खीसे निपोरकर हंस रहे थे। तो भैया मेरे, देश भर को तो यही मैसेज गया था ना कि बिहार के लोगों को अपनी बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। जो चाहे करो, जो मन हो बोलो। ये लोग अपमान सहने की आदत डाल चुके हैं। बिहार के जिन लोगों की बदौलत केंद्र की सरकार चल रही है, जिस बिहार से केंद्र सरकार को भर भर के मंत्री और थोक भाव में समर्थन मिला हुआ है, अगर उन बिहार वासियों को बुरा लग रहा होता तो क्या कोई माई का लाल बिहार की बेटियों की बोली लगा सकता था? मुझे बिहार के लोगों की इस निष्क्रियता से कोई हैरानी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे अपने सम्मान की फिक्र है और मैं इस बेहुदा बयानबाजी को यूं ही नहीं जाने दूंगी। कहाँ है बिहार के वो तमाम बड़के नेताजी लोग जो चुनाव में वोट मांगने आए थे, गीत गाना भजन गाकर बिहार को बदलने की बात कर रहे थे? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ गायब हैं? बदल गया बिहार? बिहार की अस्मिता यूं ही लुट जाएगी क्या? यहाँ बिहार की बेटियों की बोली लग रही है और आप लोग शीत निद्रा में पड़े हुए हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? सरकार में बैठे लोग तो बेशर्म हैं ही, क्या विपक्ष में बैठे लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता? बिना सत्ता मिले जनता के हक की बात नहीं की जाएगी? एक गरीब आदमी भी अपनी बेटी के सम्मान के लिए लड़ने पर आमादा हो जाता है, लेकिन ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।